हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हरियाणा के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमने सिक्के और मूर्तियों तक कर ली थी। आज हम पहले सिक्के और मूर्तियों के बारे में इनको रिवाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे हरियाणा में स्मारक स्थल कौन कौन से हैं जो हरियाणा इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सबसे पहले सिक्के। हरियाणा का इतिहास 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो हरियाणा का इतिहास है वह सिक्कों पर ही टिका हुआ है, यानी कि सिक्कों पर ही निर्भर करता है कि वहाँ पर किस शासक का शासनकाल था। तो सिक्के हरियाणा के 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हरियाणा से हमें जिस स्थान से सिक्के प्राप्त हुए हैं हम उससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर उस समय उस शासक का शासनकाल था। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले शुंगकालीन सिक्के। शुंगकालीन सिक्के हमें हरियाणा के किस स्थान से मिले हैं? सूद गांव यमुनानगर से मिले हैं। नेक्स्ट गुप्तकालीन सिक्के। गुप्तकालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? रोहतक से मिले हैं। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट गांव रोहतक से। 1200 यूनानी बैक्ट्रियाई सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से मिले हैं। हर्षवर्धन कालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से। पंचमार्क या आहत सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा हिसार से। आज हम इनको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हमने एक बार इनको पहले पढ़ लिया है। चांदी का इंडो सिसानियन सिक्का हमें कहाँ से मिला है? कपालमोचन और सूदगांव से। शुंगकालीन और सिसानियन सिक्का हमें कहाँ से मिला है? सूदगांव यमुनानगर से मिला है। नेक्स्ट समुद्रगुप्तकालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? मिताथल भिवानी से। कुषाणकालीन सिक्के खोखराकोट गांव रोहतक और मिताथल से मिले हैं। युद्धकालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? नौरंगाबाद और भिवानी से। नौरंगाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रिकथ नाक, जिसका प्राचीन नाम था, ये भी हमको ध्यान रखना है। अग्रकालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? अगर से हो गया अग्रोहा, और अग्रोहा के पास ही है बरवाला। बरवाला हिसार और अग्रोहा हिसार, इससे हमें अग्रकालीन सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा से प्राप्त मूर्तियाँ। हरियाणा से प्राप्त मूर्तियों में सबसे प्राचीन मूर्तियाँ किसकी हैं? यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ हैं जो हमें हरियाणा के 3 स्थानों से मिली हैं। भादस नूह में है, होडल पलवल में, हथीन यमुनानगर में है। भादस, होडल और हथीन 3 स्थानों से हमें यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं जो प्रदेश में सबसे प्राचीन मूर्तियाँ हैं, तो ये हमको ध्यान रखनी है। बलराम की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? स्थल बोहर रोहतक से। जैन मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली है? हांसी और रानीला गाँव चरखी दादरी से मिली हैं। तो जैन धर्म ग्रंथ में हमने देखा था कि जैन मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली है? हांसी और रानीला गाँव चरखी दादरी से। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? अग्रोहा हिसार से और नचार खेड़ा जींद से मिली है। यक्ष और यक्षिणी की प्राचीनतम मूर्ति हमें 3 स्थलों से मिली है। भादस, हथीन और होडल। और बलराम की मूर्ति हमें मिली है स्थल बोहर से। जैन मूर्तियाँ हांसी और रानीला गाँव दादरी। और गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? अग्रोहा हिसार और नचारखेड़ा जींद से। तो ये हमको यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम करेंगे स्मारक स्थल। पुरातात्विक स्रोतों में स्मारक स्थलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए तो हम इनको देखते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा एक महत्वपूर्ण स्मारक स्थल है। यह कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। यदि पूछे शेख चिल्ली का वास्तविक नाम क्या था, असली नाम क्या था इसका? अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक। शाहजहां व दारा सिखों के धर्मगुरु कौन थे? शेख चिल्ली थे और इनका नाम था अब्दुल करीम। डेविस राय के अनुसार इसे ताजमहल के बाद दूसरा सबसे सुंदर मकबरा बताया गया है। तो हरियाणा में जो शेख चिल्ली का मकबरा है वह ताजमहल के बाद देश में दूसरी सबसे सुंदर इमारत है। ऐसा किसने कहा है? डेविस राय ने कहा है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है और इसलिए इसको हरियाणा का ताजमहल की संज्ञा भी दी जाती है। तो हरियाणा का ताजमहल कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में, और उसका नाम क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल करीम या अब्दुल रजाक, जो शाहजहां और दारा सिखों का धर्मगुरु था। 1958 में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में इसको शामिल कर दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान, यदि पूछे रजिया सुल्तान है कौन थी? यह दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। गुलाम वंश की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल था 1236 से 1240 तक। और इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? कैथल में इसका मकबरा स्थित है। और दक्षिण एशिया में किसी भी महिला के नाम पर प्रथम और एकमात्र मकबरा किसका है? रजिया सुल्तान का है।
यह एक महिला थी दिल्ली सल्तनत की। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में है। और निर्माण किसने करवाया? बाबर के द्वारा निर्माण करवाया गया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था, तो मारने के बाद बाबर ने ही इसका मकबरा कहाँ पर बनवाया? पानीपत में बनवाया। नेक्स्ट है इब्राहिम खान। इब्राहिम खान कौन था? इब्राहिम खान था शेर शाह सूरी का दादा। और इसका मकबरा कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने करवाया। यदि इब्राहिम खान आए तो शेर शाह सूरी ने निर्माण करवाया नारनौल में, ना खान से नारनौल। और इब्राहिम लोदी पानीपत का प्रथम लड़ाई हुई थी, तो पानीपत में ही इसका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है शाह कुली खान का मकबरा। शाह कुली खान का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। यदि पूछे शाह कुली खान कौन थे? जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को हुई थी अकबर और हेमू के बीच। और अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हेमू को गिरफ्तार करने वाला कौन था? शाह कुली खान था। और शाह कुली खान का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। तो पानीपत की पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कर्णकटीला। कर्णकटीला कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। हाली की दरगाह। हाली कौन थे? अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के प्रमुख शायर हुए हैं। उनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? पानीपत में स्थित है। नेक्स्ट सैयद रोशन अली की दरगाह। यह कहाँ पर है? पानीपत में। और बू अली कलंदर शाह की दरगाह कहाँ पर है? पानीपत में। जैसे हाली, अली, अली कहाँ पर है? पानीपत में स्थित है। जैसे हाली, अली और अली, तो इसमें ली ली है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत हो जाएगा। नेक्स्ट है पीर नौगजा शाह की दरगाह। पीर नौगजा शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? शाहाबाद कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर 9 गज का सुरक्षा घेरा है, इसलिए इसको नौगजा की दरगाह कहा जाता है। और मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। NH 44 पर स्थित है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे नौगजा शाह, पीर नौगजा शाह, शाह से हो गया शाहाबाद, तो शाहाबाद कुरुक्षेत्र में किसकी है? पीर नौगजा शाह की दरगाह है। यदि पूछे समाधि, समाधि क्या होती है? समाधि तो हिंदू धर्म में होती है। मकबरा, मकबरा क्या होता है? कब्र के ऊपर जो भवन होता है उसको कहते हैं मकबरा। और दरगाह या मजार किसको कहते हैं? जहाँ पर संत प्रवचन वगैरह सुनाते हैं उसको कहते हैं दरगाह या मजार। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। तो पीर नौगजा शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? शाहाबाद कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है पीर जमाल। पीर जमाल की मजार कहाँ पर है? गोहाना सोनीपत में। और ख्वाजा खिज्जर खान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में स्थित है। खिज्जर खान और जमाल, इन दोनों का मकबरा कहाँ पर है? सोनीपत में। पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पर है? कल्याण गांव दादरी में। मुबारकबाद, ये जब किसी का कल्याण होता है तो हम उसको देते हैं मुबारकबाद। तो पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पर है? कल्याण गांव दादरी में। नेक्स्ट है मिठा पीर की दरगाह। मिठा पीर की दरगाह कहाँ पर है? तलवंडी राणा हिसार में। और बाबा शाह कमाल की दरगाह, तो कमाल कहाँ पर हुआ था? कैथल में कमाल हुआ था। तो शाह कमाल की दरगाह कहाँ पर है? कैथल में। और हजरत गैबी साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नरवाना जींद में स्थित है। और अब्दुल शंकर की दरगाह, शंकर सै से शंकर और सै से सिरसा, तो अब्दुल शंकर की दरगाह कहाँ पर है? सिरसा में स्थित है। चलिए तो हम इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो स्मारक स्थल है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले था हमारा शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। और इसका वास्तविक नाम था अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक। और शाहजहाँ और दारा सिकों का धर्मगुरु कौन थे? शेख चिल्ली थे। और डेविस रॉय के अनुसार ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? शेख चिल्ली का मकबरा, इसलिए इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। 1958 में भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय सूची में शामिल कर दिया। नेक्स्ट था हमारा रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में स्थित है। और दक्षिण एशिया का प्रथम और एकमात्र महिला का मकबरा यह है।
नेक्स्ट पर्यटन स्थल, नेक्स्ट स्मारक था हमारा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की 21 अप्रैल 1526 को हुई थी और इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो मारने के बाद बाबर के द्वारा उसका मकबरा कहाँ पर बनवाया गया? पानीपत में। और यदि पूछे इब्राहिम खान, इब्राहिम खान कौन थे? शेरशाह सूरी के दादा थे और उनका मकबरा कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। और शेरशाह सूरी ने ही इब्राहिम खान का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट शाह कुली खान का मकबरा। शाह कुली खान का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। पानीपत की जब दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को, तब हेमू को गिरफ्तार करने वाला कौन था? शाह कुली खान था, जिसका मकबरा है नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट कर्ण कटीला। कर्ण कटीला की खुदाई कब हुई थी? 1922 में हुई थी डीपी स्नूपर के नेतृत्व में। और यह कहाँ पर स्थित है? थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। हाली अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध किससे है? पानीपत से है। तो इसकी दरगाह कहाँ पर है? पानीपत से, पानीपत में इसकी दरगाह है। सैयद रोशन अली की दरगाह कहाँ पर है? पानीपत में। और बू अली शाह कलंदर, हाली अली और अली, बू अली, तो इनका संबंध किससे है? पानीपत से है। पीर नौगजा शाह, शाह से हो गया शाहाबाद कुरुक्षेत्र। और मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है पीर जमाल। जमाल और खिजर खान, इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में। और जमाल की है गोहाना सोनीपत। मुबारक, मुबारक हम कब देते हैं? जब किसी का कल्याण होता है। तो मुबारक शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मुबारक शाह की दरगाह है कल्याण गांव दादरी में। और मिठा पीर की दरगाह कहाँ पर है? तलवंडी राणा हिसार में। बाबा शाह कमाल, कमाल कहाँ पर हुआ? कैथल में। तो बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ पर है? कैथल में स्थित है। हजरत गैबी साहब की दरगाह कहाँ पर है? नरवाना जींद में। और अब्दुल शंकर, शंकर से हो गया सिरसा, शंकर सिरसा। तो अब्दुल शंकर की दरगाह कहाँ पर है? सिरसा में स्थित है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने हरियाणा के पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा कर ली है। कल को हम करेंगे हरियाणा के पुरातात्विक जो पूर्वपाषाणकालीन स्रोत हैं हरियाणा के, कल को हम उनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।